पिछले वीडियो में हमने आपको पार्ट 2 का सेंटेंस में बताया था, उसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। लेकिन आज मैं आप लोगों को टेंस के बारे में जानकारी दूंगा और इस टेंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। और इसमें हमने बताने के साथ साथ एक ट्रिक भी दिया है और उस ट्रिक के जरिए टेंस का डिफिनेशन और टेंस के टाइप काइंड और उसके सभी हेल्पिंग वर्ब और पहचान जो है वो सब हमने दर्शाया है, जो हमने बोर्ड पर पहले से ही इंडिकेट कर दिया है ताकि समय बचे। इसीलिए मैं बोर्ड पर पहले से लिख दिया हूँ। आपका क्वेश्चन है व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है? तो इसका पहला डिफिनेशन है टेंस इज चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ब टू एक्सप्रेस टाइम ऑफ एक्शन। किस समय में कौन सा कार्य हो रहा है उसके अनुसार क्रिया के रूप में जो हम परिवर्तन करते हैं उसे हम टेंस कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन है टेंस शो द टाइम, टेंस समय को बताता है, दर्शाता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य के बारे में। दैट विच वर्क इज डन, कि कौन सा कार्य विच टाइम किस समय में हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? टेंस। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड ऑफ टेंस। तो इसका आंसर है देयर आर 3 काइंड ऑफ टेंस एंड इच 4 टाइप। टेंस के 3 प्रकार हैं और उन सभी प्रकार के 4 प्रकार हैं, जो मैं एक चार्ट में बॉक्स में इंडिकेट कर दिया हूँ। पहला आपका क्या है? प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, भूतकाल। और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो पहला आपका जो है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के ये 4 पार्ट हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भाग हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक उसी तरह से फ्यूचर टेंस के भी 4 पार्ट हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम आपको सभी के पहचान और सहायक क्रिया को हम बताएंगे। जैसा कि पहला आपका जो है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पहचान क्या है? पहचान है इसका जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ आए उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। हिंदी वाक्य में आए तो उसके लास्ट वाले शब्द को आप देखिएगा। यदि आपका ता है, ती है, ते आए तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी सहायक क्रिया क्या है? डू एंड डज है। अब देखिए, अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है। अब पहचान को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी वर्ड। पहचान को हम इंग्लिश में हमने लिख दिया है साइलेंट। पहचान को इंग्लिश वर्ड में लिख दिया है आइडेंटिटी वर्ड। तो इसका पहचान क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आए उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और इसका सहायक क्रिया को इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया इसका क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इज, एम, आर है। आगे देखिए, अब हम इस आइडेंटिटी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं आई और डब्ल्यू। आई और डब्ल्यू से आप आइडेंटिटी वर्ड आप समझिएगा जिसे हम पहचान करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, आए। और कभी कभी आपका वाक्य आता है वह खाना खा चुका है। यदि आपका वाक्य आ जाए वह खाना खा लिया है तो आप लोग भटक जाते हो कि वह खाना खा चुका है, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वह खाना खा लिया है ये कौन सा टेंस है? तो हमने ये फार्मूला इसका भी लिख दिया है। जब क्रिया शब्द में आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा लगा हो और अंत में है, हे, हूँ आए तो भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। कहने का मतलब वह खाना खा चुका है, वह खाना खा लिया है, दोनों आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। आगे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है,
रहे हो, रहा हूँ, आए। ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, आए और समय भी जुड़ा हो। इसमें समय भी होता है। देखने में लग रहा है कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान है वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी पहचान है। बिल्कुल सही, लेकिन इसमें क्या जुड़ा होता है? समय। जैसे कि मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो ये जो 2 घंटे से मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, 2 घंटे से सुबह से, ये आपका समय हो गया। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है इसमें समय भी लगा होता है। इसकी सहायक क्रिया क्या है? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन। अब आगे देखिए, पास्ट टेंस में पहला क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, थी, थे, या, ये और कभी कभी आता है कि वह खाना खाया, वह खाना खाया। बताइए कौन सा टेंस है? तो जब क्रिया के लास्ट में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा आए, तो जैसे कि वह स्कूल जाता था, या वह काम करता था, वह स्कूल जाता था, या वह स्कूल गया। ठीक है, तो दोनों को हम एक ही समझेंगे। आगे देखिए, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। अगला है आपका पास्ट टेंस का, अगला है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। हिंदी वाक्य के अंत में आप लोग इससे पहचान करेंगे कि वह कौन सा टेंस है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, इसकी सहायक क्रिया क्या है? वाज, वेयर। इसके बाद आपका अगला है पास्ट परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, आए, या तो क्रिया में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा आए और अंत में था, थी, थे, तो वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अगला है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसमें समय भी जुड़ा हो, जैसा कि हमने इसमें आपको बताया। सहायक क्रिया एक जो पहचान है एक जैसा दिख रहा है, पहचान एक जैसा दिख रहा है, लेकिन इसमें समय जुड़ा होगा। इसकी सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन। इसी तरह से अगला है फ्यूचर टेंस में पहला आपका क्या आ गया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे, गा, गी, गे आए और इसकी सहायक क्रिया क्या है? विल, शैल। इसके बाद आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसकी सहायक क्रिया क्या है? विल बी, शैल बी। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी सहायक पहचान क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और एक ये भी है क्रिया में आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ए की मात्रा लगा हुआ और अंत में होगा, होगी, होंगे, तो ये दोनों एक ही वाक्य माना जाएगा हिंदी वाक्य को पहचानने के लिए। इसकी सहायक क्रिया क्या है? विल है, शैल है। इसके बाद आपका अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसमें समय जुड़ा हो। देखने में लग रहा है कि ये वाला और ये वाला पहचान एक ही है, लेकिन अंतर क्या है कि इसमें आपका समय जुड़ा होगा। और इसकी सहायक क्रिया क्या है? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो बेटा ये जो चार्ट है इसको यदि आप लोग ध्यान से देख लेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो आपको टेंस सीखने में बहुत हेल्प मिलेगा आपको, है कि नहीं? इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और आगे जो मैं आपको एक एक इसके टाइप लेकर के हम चलेंगे और इसको आप लोग याद कर लीजिए बिल्कुल। ठीक है? ओके, थैंक यू।